Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. So this is the part of the circle, the second part of the circle video. So we know that what is this is the center point, and from the center to the circumference, this is the radius which is represented by r. Okay. And what about this? The line which passes through the center of the circle and touches 2 points is known as the diameter of the circle. All you know that the d is equals to d equals to 2r के. ओके यहाँ तक तो ये हमारा रिवीजन भी हो गया. अब क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस का. मैंने आपको फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. हाउ कैन वी फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस. द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज नोन एज द सर्कमफेरेंस. तो द सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r. तो सर्कमफेरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, by c, and c is equals to 2 pi r. So what is the area of the what is the formula of area of the circle. area of the circle, area क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना किसी भी प्लेन पे जो चीज़ जितनी ये जगह घेरता है. जस्ट लाइक कि ये सर्किल है, इसने जो पूरी ये जगह जो घेरी हुई है, जस्ट लाइक मैं आपको चले बताती हूँ. ये पूरा जो ये सर्किल ने, ये जो पूरा मेरे प्लेन पे या मेरे वाइट बोर्ड पे जितना भी इसने ये जो पीछे वाली जगह कवर की हुई है, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्किल. ओके, तो एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या है. द एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू, तो एरिया फाइंड आउट करते हैं हम. एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया किससे है, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया. अच्छा, हमेशा याद रखना है जब भी सर्किल का कहीं भी वर्ड होगा ना, तो सर्किल के साथ पाई का वर्ड भी साथ चलेगा. तो व्हाट इज़ द पाई. पाई क्या है, पाई बेसिकली क्या है, रेशो है किसके दरमियान, सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर के दरमियान. यानी कि पाई की वैल्यू, पाई रेशो है किसके दरमियान, सर्कमफेरेंस सी और डायामीटर के दरमियान. ये हमेशा किसी भी सर्किल के लिए हमेशा कांस्टेंट होते हैं. एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 3.14. अगर हम डेसिमल में लेते हैं 3.14, और विच इज इक्वल्स टू 22/7. ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास ड्राइव हुआ है. पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, और डी इक्वल्स किसके होता है, डी इक्वल्स होता है 2r के. तो हम पाई, अगर यहाँ हम डी की जगह 2r लिखते हैं, तो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन 2r. तो 2r को मल्टीप्लाई कर देते तो c इक्वल्स हो जाता है 2 पाई r. तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आ गया. यानी कि अगर हम चाहें तो पाई सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में पाई और d भी लिख सकते हैं. यानी कि हम सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले को पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि d इज इक्वल्स होता है 2r के. ओके, तो ये इससे भी कैलकुलेट हो सकता है. और एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, एरिया इक्वल्स होता है पाई r स्क्वायर. ओके, सो एज फ्रेंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया. एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. अच्छा, नॉट नेसेसरी कि हमारे पास हमेशा पूरे सर्किल का ही हमेशा हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी आए. किसी भी क्वेश्चन में हमें ये भी तो बोल सकते हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस हाफ सर्किल. हाफ सर्किल या इनके डायामीटर डिवाइड इन अ सर्किल इनटू 2 पार्ट्स विच इज इक्वल्स टू सेमी सर्किल. तो हाफ सर्किल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल का भी सेमी, यानी कि ये जो है हमारे पास दिस इज़ द सेमी सर्किल, और ये भी इधर जो है ये भी सेमी सर्किल है. ठीक है, तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या है, देखें जब टोटल का एरिया, टोटल पूरे कंप्लीट सर्किल का पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये हाफ है, तो इसका मतलब ये भी हाफ हो जाएगा. तो सेमी सर्किल का अगर कभी भी आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए आ जाए सेमी सर्किल का, तो आपने क्या कर देना है, तो ये टोटल है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, सेमी सर्किल के एरिया को हाफ पाई आर स्क्वायर. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेमी सर्किल का एरिया. उसके अलावा और अगर क्या है, अगर हम बोलें और एक और पार्ट, जैसे फर्स्ट करें इसको मैं और डिवाइड कर दूं किसी भी एक क्वार्टर का, जैसे जस्ट लाइक ये एक क्वार्टर होता है, दिस इज़ अ क्वार्टर. ठीक है, तो कितने किसी भी सर्किल में कितने क्वार्टर्स हो गए, हमारे पास 4 क्वार्टर्स हो गए. अगर 4 यानी कि 4 पार्ट, दिस इज़ द 4 पार्ट ना. तो अगर 4 पार्ट का बोलें कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस क्वार्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको डिवाइड कर, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर.
So the area of any quarter of the circle is equals to 1/4 pi r square. Okay. So the dear students, the question is the circumference of a circle is 176 meter. Okay, circumference हमें given है and बोलने हैं find its area. ओके अब एरिया का हमें क्या पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बंद हमने किया, एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ आर, हमें रेडियस तो गिवन ही नहीं है, हमें तो सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, आर, फिर उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता है सी इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर। ओके, तो सी कितना गिवन है हमें 176, तो सी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 176 इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर। ओके, अब देखें 7 यहाँ इससे डिवाइड हो रहा है, तो 176 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 हो गया हमारे पास 176 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 और 22 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर के साथ, तो वो हो जाएंगे यहाँ आके डिवाइड 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास आर। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 8 ज़ा 88। ओके, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास आर की रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 मीटर। ठीक है, अब हमने रेडियस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब इस रेडियस को वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या आ गया 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर को मैं स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख सकती हूँ 28 को, तो 28 को मैं 2 टाइम्स लिख लेती हूँ, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28, या 28 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते 28 इंटू 28। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और उसके बाद 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द आंसर। आवर आंसर इज 2464 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया का हमेशा जो क्या होती है यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, आपको पता है। तो एरिया हो गया हमारे पास 2464 मीटर स्क्वायर। सो एज फ्रेंड, दिस इज द अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्किल। सर्किल में अब क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम कहेंगे सर्किल में स्क्वायर कहाँ से आ गया, देखिए बात क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। ओके, वो गिवन है हमारे पास 88 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर एंड द सर्किल टचेज द स्क्वायर एट 4 डिफरेंट पॉइंट। तो जो सर्किल है वो टच कर रहा है स्क्वायर को 4 डिफरेंट पॉइंट पे। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेडियस। अब हम बोल रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ए 8 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 11 सेंटीमीटर एंड डी इज 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर किसी भी क्लोज, एज यू नो दैट स्क्वायर की क्या 4 साइड्स होती हैं। तो 4 साइड्स का मतलब क्या है, तो ये 4 साइड्स मिल के हमारे पास क्या सम दे रही है 88। तो 88 जो है वो 4 साइड्स का सम है। तो हम इस 88 सेंटीमीटर को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक साइड की लेंथ, एक साइड की हमारे पास लेंथ आ जाएगी या ब्रेथ आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, कि एक साइड की हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी। तो एक साइड की मेजरमेंट क्या हो गई हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8 और कर दिया 2 2 ज़ा 2 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गई किसकी, एक साइड की हमारे पास मेजरमेंट। और इसको 4 टाइम्स ऐड कर दें तो हमारे पास 88 आ जाएगा। अब देखिए जब एक साइड के हमारे पास जो मेजरमेंट है वो 22 सेंटीमीटर है, व्हाट अबाउट दिस ये साइड है ना पूरा, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो इस डायमीटर इक्वल्स डी इज इक्वल्स टू किसके होता है 2r के। तो r निकालने के लिए हमने डी को क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वी गेट द वैल्यू ऑफ r। तो d कितना है 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो आवर ऑप्शन
सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंसर आ गया। देखें, दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन कितना सिंपल था। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए थी व्हाट के पेरीमीटर क्या होता है, और यहाँ से हमारे पास ये रेडियस के इक्वल हो, वो डायमीटर के इक्वल हो गया, तो उसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड you clear your concept. So please like my video and subscribe my channel. Thank you my dear aspirant. Allah Hafiz.